आज के सेशन में हम लोग एलएचबी पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि सीएनडब्ल्यू से किसी भी एग्जाम में एलएचबी से क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। कमिंग डेज में एलएचबी और वंदे भारत का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एलएचबी पे के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट सीरीज 1 में हम लोगों ने 25 तक देखा था। सेकंड पार्ट में अभी हम लोग 26 से शुरू करेंगे। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी, एलएचबी के इनर व्हील्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 12340 mm। ये जो इनर व्हील्स है इसके बीच का डिस्टेंस किया जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस 12340 मतलब 12,340 mm होगा। यही आईसीएफ में अगर इनर व्हील्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो वो 11,887 11,887 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट 27 की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पाइवोट्स, तो सेंटर पाइवोट्स के बीच का डिस्टेंस ये 14900 mm होता है, और यही अगर आईसीएफ में पूछा जाए तो ये 14,783 mm होता है। नेक्स्ट 28 की बात करें हम लोग, मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वन कंडीशन ईच, तो जो बफर ड्रॉप होगा वो 75 mm का होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें, मेंटेनेंस शेड्यूल की बात होगी। तो मेंटेनेंस शेड्यूल के क्वेश्चंस को देखने के पहले यह ध्यान देना पड़ेगा कि एलएचबी में जो मेंटेनेंस होता है वो D1, D2, D3 और SS1, SS2, SS3। D1 को हम लोग ट्रिप शेड्यूल कहते हैं, हर ट्रिप पे ये किया जाएगा। D2 शेड्यूल मंथली शेड्यूल होता है, 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज। D3 शेड्यूल हाफ ईयरली शेड्यूल होता है, 180 डेज। और SS1 जो इसका IUH कहेंगे वो SS1 में होता है, सब शेड्यूल 1, और यह 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर, विच वन इज अर्लियर, ये SS1 के लिए होगा। SS2 के लिए जस्ट उसी का डबल, 36 मंथ्स या 12 लाख किलोमीटर, विच वन इज अर्लियर। वैसे ही SS3 की बात अगर होगी तो 72 मंथ्स और 24 लाख किलोमीटर, विच इज अर्लियर। तो ये डाटा मैक्सिमम पूछा जाता है, ये डाटा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ अगर हम लोग बात करें ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा जा रहा है, तो ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज D1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, तो जैसा हम लोगों ने कहा ये एवरी ट्रिप में होगा, ठीक है। तो ये हर ट्रिप में ट्रिप शेड्यूल किया जाता है, तो सही उत्तर सी होगा। वैसे ही अगर D2 मेंटेनेंस की बात करें तो D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज डन, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज, ये सही उत्तर होगा। इसमें 30 डेज सबने दिया है, जो डेज का वेरिएशन है, तो सही उत्तर है प्लस माइनस 3 डेज। इन द सेम मैनर अगर D3 की बात की जाए तो D3 में भी हम लोगों ने देखा कि ये हाफ ईयरली मेंटेनेंस है, और ये 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज का यहाँ अंतराल रहेगा। तो D3 शेड्यूल जो किया जाएगा एलएचबी का वो 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। SS1 शेड्यूल की बात अगर करें तो SS1 शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज डन, तो जैसा हम लोगों ने कहा 18 मंथ्स और 6 लाख किलोमीटर, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में 1.5 years और 6 लाख किलोमीटर अर्न विच इज अर्लियर, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। 33 में अगर बात करें तो SS2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, तो पहले भी हम लोगों ने कहा था कि 36 मंथ्स यानी 3 years और 12 लाख किलोमीटर अर्न विच इज अर्लियर, तो ये डी सही उत्तर होगा।
34 में देखें हम लोग तो ऑन किलोमीटर बेसिस शब्दों का फेरबदल है, बात वही है। यहाँ SS1 का सब्सिड्यूट SS1 पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो SS1 हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 6 लाख किलोमीटर होगा, तो सही आंसर बी रहेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, ऑन किलोमीटर बेसिस SS2 ऑफ LHB कोच इज डन, तो ये 12 लाख किलोमीटर। SS3 की बात की जाए तो ये SS3 में हम लोगों ने देखा था कि 6 years और 24 लाख किलोमीटर अर्न विच वर अर्लियर, तो डी उत्तर सही होगा। 37 में हम लोगों ने देखा IOH ऑफ LHB कोच, तो IOH मतलब SS1 और ये किया जाता है 18 मंथ्स में। ऑप्शंस देख लेंगे, ऑप्शंस की बात हम लोग नहीं करेंगे, टाइम कम यूटिलाइज हो इसलिए। नेक्स्ट कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच, अभी जो कोडल लाइफ LHB का रखा गया है वो 35, पुराने बुक्स में 30 दिखेगा, आजकल जो लेटेस्ट मैनुअल के हिसाब से कोडल लाइफ जो है वो 35 ईयर्स है LHB के लिए। नेक्स्ट 39 में ये बड़ा डिस्प्यूट का क्वेश्चन है, ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेज फ्रॉम आउट स्टेशन। पहले ये आउट स्टेशन गाड़ियों के लिए 90% था, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये न्यू BPC जो आया है उसके हिसाब से अभी सभी गाड़ियों का, ये जो अगर हम लोग BPC कोचिंग की बात करेंगे तो यहाँ जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका 3500 से ज़्यादा नहीं होगा, ये कंप्लीट ब्रेक पावर सिस्टम की चेकिंग होगी, कंप्लीट एयर ब्रेक टेस्टिंग, और यहाँ फ्रेश BPC दी जाएगी दोनों साइड। इसीलिए अभी जो इसको हम लोग कहेंगे कि ये 100% ही होगा राजधानी के लिए। तो इसका 39 का सही जो जवाब होगा वो 100 था। पहले इसको 90% या 2 IOP विच वन इज लेस की बात होती थी, लेकिन अभी सही उत्तर ये बी ही है। नेक्स्ट 40 की बात अगर करें हम लोग तो लेंथ ऑफ कार बॉडी ऑफ LHB कोच, ये पहले भी हम लोगों ने कर दिया है कि ये 23540 mm होता है। नेक्स्ट 41, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज रेस्ट्रिक्टर। ये रेस्ट्रिक्टर इसको कहते हैं हम लोग, और ये जो इंजन के लोकोमोटिव के साथ जो लगा रहता है वहां यहाँ दोनों मतलब प्राइमरी एंड में ये एक वो लंबा अरेंजमेंट है जो इसको स्लाइडिंग से रोकता है और अनकपल नहीं होने देता है। तो वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन लोको एंड पावर कार ये रेस्ट्रिक्टर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर 42 की बात हम लोग करें तो व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बॉगी। ये व्हील बेस जो होता है वो LHB के लिए सही है 2560 2560 mm। व्हील बेस ये दोनों व्हील्स के मतलब एक किसी भी ट्रॉली के दोनों व्हील्स के सेंटर के डिस्टेंस, मतलब यहाँ और यहाँ, ये डिस्टेंस को हम लोग व्हील बेस कहते हैं। और ये व्हील बेस LHB में 2560 mm है 2560, यही ICF में 2896 mm 2896 mm। कैसनव का केस होगा गुड्स में तो वो 2000 ±5 mm होता है, और अभी लेटेस्ट वंदे भारत में ये व्हील बेस 2700 का है। तो ये डाटा भी याद रखना आवश्यक है। और ये व्हील बेस का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर लेंगे। LHB में 2560, ICF में 2896 2896, कैसनव में 2000 और वंदे भारत में 2700। ओके, थैंक्स।